एक राज्य दो शहर, शहरों की दूरी 200 किलोमीटर। प्रयागराज और लखनऊ। 53 दिनों में दोनों शहरों में हुई दो हत्याओं ने यूपी की पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। पहली वारदात संगम नगरी प्रयागराज में हुई, जहां यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हत्या की गई। दूसरी वारदात राजधानी लखनऊ में हुई, जहां वेस्ट यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की कैसरबाग कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट रूम में पुलिस की मौजूदगी में 6 गोलियां मारी गई। दो वारदातें जिन्होंने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। 53 दिनों में हुई इन दो वारदातों को जो कड़ी जोड़ती है वो है इन दो हत्याओं का पैटर्न, क्योंकि दोनों ही हत्याओं में अपराधी भेष धर कर आता है और गोलियों से सरेआम हत्या कर देता है और हत्या के बाद आत्मसमर्पण भी कर देता है। दोनों ही मामलों में आरोपी अरेस्ट हैं, लेकिन इन वारदातों को अंजाम किसने दिलवाया, ये सवाल अभी भी सिर्फ सवाल ही है। लेकिन इन हत्याओं में एक पैटर्न दिख रहा है जो यूपी में नया है, लेकिन मुंबई में यह पैटर्न काफी पुराना है, क्योंकि डॉन दाऊद इब्राहिम अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए यही तरीका अपनाता था। इसी पैटर्न पर जानकारों का कहना है कि यह हत्या गैंग वॉर के साथ राजनीतिक रंजिश की ओर भी इशारा कर रही है। जानकारों का कहना है कि अतीक अशरफ और संजीव जीवा की हत्या में काफी समानताएं हैं, जैसे उम्र, आरोपी की क्राइम हिस्ट्री, उनका बैकग्राउंड और हत्या का तरीका। दोनों हत्याओं में बात की जाए आरोपियों की, तो आरोपी 18 से 22 साल की उम्र के हैं। सभी आरोपियों का अपराधियों से कोई कनेक्शन नहीं है। किसी भी आरोपी के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो महंगे असलहे खरीद सके। हूबहू इसी अंदाज में दाऊद की डी कंपनी भी 90 के दशक में मुंबई में एक्टिव थी। दाऊद अनजान शूटरों को मुंबई बुलवाता था और उनसे अपने दुश्मनों को खत्म करवाता था। ऐसे ही पैटर्न इन हत्याओं में भी दिख रहे हैं। वहीं पूर्वांचल और पश्चिम यूपी की गैंग में दुश्मनी एक वजह इन वारदातों के अंजाम को लेकर भी मानी जा रही है। अपराधी संजीव जीवा भले ही जेल में था, लेकिन वह पश्चिमी यूपी का बड़ा माफिया था। पश्चिमी यूपी के वर्चस्व की जंग में सुंदर भाटी गैंग की संजीव जीवा गैंग से दुश्मनी चल रही थी। 2018 में बागपत जेल में सुनील राठी और मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई थी। वहीं अतीक अशरफ की हत्या में भी सुंदर भाटी गैंग का नाम आया था। खैर, दोनों ही मामलों में कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में अपराधियों की एक नई फसल तैयार हो रही है। ये नई फसल अपराध की जमीन पर पहले से फल फूल रहे पेड़ों को काटकर अपनी जगह बनाने की कोशिश में है, या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई और है। बहरहाल इन हत्यारों की तस्वीरों पर चर्चा लगातार जारी है, लेकिन सवाल वही है कि इन्हें चारा बनाने वाला कौन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ रागिनी सिंह और आप देख रहे थे आज की खबर।